आज मध्याह्न भोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिड डे मील योजना। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत से बच्चे स्कूलों में गरीब परिवारों के जाते हैं और उन गरीब परिवारों के अंदर 2 टाइम का खाना तक भी उन बच्चों को नहीं मिल पाता। तो इसीलिए भारत सरकार ने स्कूलों के अंदर मिड डे मील योजना की शुरुआत की। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन आज का। और आप लोग वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने यानी बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में बढ़े। प्रतिधारण का मतलब होता है कि जो बच्चा दाखिला ले लेता है, दाखिला लेने के बाद वो स्कूल के अंदर टिका रहे। और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के हेतु 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर 1995 से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में भोजन देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। इस योजना से बच्चों के अंदर से जाति वर्ग के अवरोध को दूर करना भी था, क्योंकि स्कूल के अंदर विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बालक एक साथ आते हैं और वो जब एक साथ बैठकर मिड डे मील का जो भोजन है वो करेंगे तो उनके अंदर से जो जाति वर्ग धर्म किसी भी तरह का अगर अवरोध है तो वो दूर हो सके। और दूसरा, बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोध को भी दूर करना, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब बच्चे हैं उनमें क्या होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा घर में है तो माँ बाप लड़कियों को स्कूल में जाने से रोक लेते हैं ताकि वो उस बच्चे की घर पे देख रेख कर सके। लेकिन अगर मिड डे मील स्कूल में मिलेगा, बच्चों को दोपहर का खाना मिलेगा, तो वो जो बालिका है, वो जो लड़की है, वो छात्रा है, वो भी स्कूल में अपने भाई या बहन के साथ जा सकती है। तो इससे क्या हुआ, अवरोध को दूर करना। यह योजना छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। अब इस योजना के उद्देश्य क्या रहे हैं? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। दूसरा, गरीब वर्गों के बच्चों को स्कूल में नियमित करने हेतु यह योजना बनाई गई। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र के अंदर अकाल पड़ जाता है उन क्षेत्रों में बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। स्कूल में बच्चों को प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित करना। कक्षाओं की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु और बच्चों का बेहतर विकास। कुछ परिवार बच्चों को 2 वक्त का खाना देने में असमर्थ होते हैं, उन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। सामाजिक समता रखना। समता का मतलब यहाँ पे किसी भी जाति धर्म या वर्ग का भेदभाव न रखना। अब भारत सरकार ने मिड डे मील से संबंधित, मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित कुछ गाइडलाइन जारी की हैं जो सभी स्कूलों के लिए पालन करना अनिवार्य है। क्या है? एक, खाना रसोई में ही बनाना। पहले क्या था कि स्कूल में इधर उधर कहीं पे भी खाना बना सकते थे, तो भारत सरकार की ये गाइडलाइन है कि खाना स्कूल के अंदर जो निश्चित जगह पर रसोई बनाई गई है वहीं पर तैयार किया जाएगा। रसोई घर कक्षा कक्ष से अलग होना चाहिए।
खाना पकाने वाले सभी साधन साफ होने चाहिए। रसोई गैस सुरक्षित जगह पर रखी जानी चाहिए जिससे बच्चों को कोई खतरा ना हो। गुणवत्ता पर ध्यान रखना जरूरी है। खाना बनाना है तो केवल एगमार्क और ब्रांडेड वस्तुओं का इस्तेमाल करना जरूरी है। खाना बनाने से पहले दाल, सब्जी, चावल को अच्छी तरीके से धोना जरूरी है। भंडार घर की सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। समय समय पर सफाई जरूरी है। समय समय पर नमूनों का टेस्ट, यानी जो खाना बनता है या जो राशन आता है स्कूल के अंदर, समय समय पर नियमित अंतराल में उसका टेस्ट भी होना ज़रूरी है। खाना परोसने से पहले 2 या 3 लोगों से चेक कराना जिसमें एक अध्यापक भी हो। साफ बर्तनों और साफ जगह पर ही खाना परोसा जाना चाहिए विद्यार्थियों को। अब मेन्यू क्या आता है इसमें। खाना 100 ग्राम प्राथमिक कक्षा के बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को 100 ग्राम। चावल और गेहूं में से 150 ग्राम छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए और 20 ग्राम प्राथमिक बच्चों के लिए। दाल 30 ग्राम छठी से 8वीं तक के प्रत्येक बच्चे को और 50 ग्राम प्राइमरी स्कूल के बच्चे को। सब्जियां 75 ग्राम छठी से 8वीं तक के बच्चों को और 5 ग्राम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। तेल और वसा 7.5 ग्राम छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए रखना ज़रूरी है। उसके बाद इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या रही हैं। पेट भर खाना और अच्छे से बच्चों का विकास हुआ है। लड़कियों की संख्या में स्कूलों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। उपस्थिति में भी बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं। खाने की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब होती है। कई जगह पर बच्चों की मौत भी हो चुकी है और पैसों का घोटाला भी कर लिया जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। उसके बाद बजट में क्या ध्यान रखा गया है मिड डे मील से संबंधित। हर 5 साल या 5 ईयर प्लान में सरकार द्वारा मिड डे मील का बजट तय होता है। 11वें प्लान में 9 अरब का बजट निर्धारित था, जो 12वें प्लान के अंदर 901.55 अरब का बजट रखा था। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा खर्च को साझा रखा गया है। केंद्र 60% देगा और राज्य 40% देगा। देश में 25.7 लाख रसोइयों सहायकों को काम दिया गया और इनका मानदेय 1 दिसंबर 2009 से 1000 रुपये से प्रति मास कर दिया गया और जो अब 1500 कर दिया गया है। और 11.75 लाख स्कूलों में 10.8 करोड़ बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू।